कुर्ता पैजामा पहनना होगा, महिलाओं को साड़ी पहननी होगी, ऐसी तमाम बातें जो है निकल करके सामने आ रही है। इलेक्शन के टाइम पर 80% को ये हिंदू बताते हैं और उन 80% की जो इन्होंने खुद बैठाया राष्ट्रपति बना करके मैडम मुर्मू को, उसको भी ये मंदिर में घुसने नहीं देते। हिंदू धर्म से चलते हैं, ब्राह्मण धर्म और सनातन पर आ जाते हैं अपना काम निकालने के लिए। ये सब इनके बेकार के मुद्दे हैं। वोट डालो, शासन करो, लड़ाई झगड़ा करवाओ, कहीं बुर्के पे बैन लगाओ, फिर उस पर रुक जाते हैं। 2.5 लाख उन्होंने लोगों को घर बनाने के लिए 2-2 लाख लोगों के घर पहुँचे, 50,000 तक मिले ही नहीं किसी को भी। मैं भारत के विरोध नहीं हूँ, पर कहाँ किस का नाम चेंज करेंगे ये? किसका नाम चेंज करेंगे? पहले इंडिया से भारत और अब संसद में पहनावे पे भी लग गई है रोक। जी हाँ, अगर बात की जाए तो लगातार ऐसे तमाम मुद्दे उठकर आ रहे हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, जहां लगातार परिवर्तन की राह किस तरीके से तेज है वो समझने वाली कोशिश करते हैं। क्योंकि एक तरफ अगर बात की जाए तो इंडिया वर्सेस भारत की होड़ तो चली रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं अब जो है भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति को भी लाने की बात की जा रही है। संसद के अंदर जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो अब जो है भारतीय संस्कृति यानी कि भारतीय पहनावे पे नजर आएंगे। कुर्ता पैजामा पहनना होगा, महिलाओं को साड़ी पहननी होगी, ऐसी तमाम बातें जो है निकल करके सामने आ रही है। लेकिन जनता इस बात से कितना खुश है ये जानने का विषय रहता है। क्या लगता है जिस तरीके से ये नए नियम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सहमत हैं इससे? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ड्रेस कोड जो संसद में लगा रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के लिए, किसी ने कोई वार किया जैसे पहले संसद पर हुआ था, उस टाइम पर अगर उनको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, लेडीज की तो साड़ी उलझेगी, पजामा भी उलझेगा, जूती रखेंगे या बूट भी देंगे उनको पजामा के साथ में। ये सब बेकार की बात है। देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। खोल कर कहता हूँ, मुद्दा वोट लेने का है 2024 में, फालतू कुछ नहीं है। जितने भी ये तमाम तरीके के परिवर्तन किए जा रहे हैं, ये 85% को अब इलेक्शन के टाइम पर 80% को ये हिंदू बताते हैं और उन 80% की जो इन्होंने खुद बैठाया राष्ट्रपति बना करके मैडम मुर्मू को, उसको भी ये मंदिर में घुसने नहीं देते। ऐसे सनातनी पर क्या करेंगे जिनका मंदिरों में औरतों के साथ अत्याचार करते रहे, लोगों का बेवकूफ़ बनाते रहे। बेकार का धर्म है। हिंदू धर्म से चलते हैं, ब्राह्मण धर्म और सनातन पर आ जाते हैं अपना काम निकालने के लिए। बाकी कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। वो आदमी उनकी जिसकी है वो उनको वोट दे। लेकिन ये जो वस्त्र धारण करने की बात की गई है, इन वस्त्रों में परिवर्तन किया गया है, पहनावे में जो परिवर्तन लाया गया है, इसको भारतीय संस्कृति से जोड़ करके भी देखा जाए। भारतीय संस्कृति उससे पहले भी तो थी, जब ये हिंदुस्तान था या देश था, ये जब धर्म जाति नहीं थी, जब भी तो कोई संस्कृति थी। मोहनजोदड़ो थी और उससे पहले ये थे। ये सब इनके बेकार के मुद्दे हैं। वोट डालो, शासन करो, लड़ाई झगड़ा करवाओ, कहीं बुर्के पे बैन लगाओ, फिर उस पर रुक जाते हैं। कुल मिलाकर बेकार हैं, बिल्कुल बेकार हैं। कहीं कहना चाह रहे हैं जो आज से ठीक आजाद पिछली बार भी जब इन्होंने इलेक्शन जीते हैं सब ऐसे जीते हैं, अब भी इनका यही हाल रहेगा। वोट डालो, शासन करो, भिड़वा दो उनको आपस में। अभी जो उस पर वोटिंग मशीन पर बात आ रही है, उस पर जवाब ये नहीं देते बिल्कुल भी। मैंने लिख कर भी भेजा है, किसी यूट्यूब वालों को मैंने लिख कर भेजा है कि ये वो कहते हैं दूसरी पार्टी वाले कि अब जो है ना बैलेट से कराओ वोट। जब बैलेट से वोटिंग होता था, जब ये कहते थे कि जाओ फलाने तुम्हारा वोट डल गया, पेटियाँ छिन जाती थी, आग लगा दी जाती थी। जो आ रहे हैं आज वो ये बात कर रहे हैं कि ये वोटिंग मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक, इसको ख़त्म करो। तो इनका सबका आधार कुछ भी नहीं है, सारे ही बेसलेस हैं। देखिए, परिवर्तन की अगर बात की जाए तो देखिए, जो होना चाहिए वो प्रकाश का परिवर्तन का ये एक नियम है। प्रकाश का परिवर्तन का ये एक नियम है। फालतू नियम जो है आदमी के अपने खुद के बनाए हुए, अपने मर्जी के, अपने फायदे के लिए परिवर्तन है। ये आम जनता के लिए कोई परिवर्तन नहीं है। 2.5 लाख उन्होंने लोगों को घर बनाने के लिए 2-2 लाख लोगों के घर पहुँचे, 50,000 तो अब तक मिले ही नहीं किसी को भी। 12,000 टॉयलेट के लिए दे, 8,000 लोगों को मिले, 4,000 कहाँ गए बोलो। लेकिन जिस तरीके से आप ये तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब हम जनता से बात करते हैं तो वो बोलते हैं उनको मिले हैं 2 लाख मिले हैं, 50,000 नहीं मिले हैं। 12,000 की जगह 8,000 मिले हैं।
वो वापस गए। नहीं, वो सारे जो आंकड़े हैं उस पे भी झोल हो रहा है। आंकड़े तो अभी जो कह रहे हैं ना 36,000 करोड़ इन्होंने G20 में खर्च करे हैं, जो कि 6,000 कुछ करोड़ का था वो। उससे एक यूट्यूबर ने और दिया है कि जो थी वो 18 करोड़ रुपए किलोमीटर की रोड थी और इन्होंने 45 करोड़ रुपए किलोमीटर में बना दी उसको। कौन सा विकास कर रहे हैं ये? क्या विकास है? लूट है, लूट है। एक यूट्यूबर ने अभी चाइना का वो दिखाया, उसने डील कर करके वहाँ पर सुरंगें बना दी। ये आज भी एक का किसी का आया है, यूट्यूब पर था और शायद नव भारत में था, हिंदुस्तान नव भारत टाइम्स में पेपर में भी, कि 1 इंच भी ज़मीन पर चाइना ने कब्जा नहीं किया। ठीक है, नहीं कब्जा किया, हमारे भी सैनिक हैं, उनमें भी दम कम है। मैं अपनी फौजों को कम नहीं मानता। 9 साल हो चुके, पीओके आज तक तो लिया नहीं, और लेकर दिखा दो अगले 10 साल तक भी ले दे तो ये चैलेंज करो। पूर्व जनरल का आज ही बयान आया है कि आने वाला समय जो है पीओके भी भारत से मिलेगा। आने वाला समय एक टारगेट तो दो, 2 साल, 4 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने, कुछ तो दो। आने वाला समय शताब्दियों बीत जाएगी जब भी नहीं ले सकते ये, जब भी नहीं ले सकते ये। पाकिस्तान से लेकर दिखा दो। अभी कहता हूँ मैं, तो आप यहाँ पर किसको कमजोर समझ रहे हैं? इनको सारे ही इकट्ठे हुए हैं, अगर वो हो जाए इकट्ठे तो, मगर वो भी जो है बीच में उनकी सरकार टूटेगी। मानते मैं मानता नहीं, मैं कहता हूँ उनकी सरकार भी टूटेगी और उनमें से जो है एक पार्टी ऐसी होगी, मेरे को तो कुछ मिला नहीं, अरे जिसकी एक एक सीट है वो मिनिस्टर बन जाता है यहाँ पर। जिसकी हिंदुस्तान में केवल एमपी की एक सीट आती है वो मिनिस्टर बन जाता है यहाँ पर। तो ठीक है, ये बताइए कि अभी एक परिवर्तन की ओर की जैसे मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, अब चर्चा चल गई है इंडिया वर्सेस भारत। भारत को लेकर के G20 में भी इसका जयघोष देखा गया। संविधान पे भी इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, मैं भारत के विरोध नहीं हूँ, पर कहाँ कहाँ किस किस का नाम चेंज करेंगे ये? किस किस का नाम चेंज करेंगे? मैं ऐसे उखेड़ दूंगा जैसे मछली की खाल उछेड़ देते हैं ना, ऐसे उखेड़ दूंगा। सब दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। तो देखिए, पूरी तरीके से जो है इस सारी चीज़ों को जो है बरगलाने का वो पूछ रहे हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। लगातार परिवर्तन की होड़ चल रही है, इंडिया वर्सेस भारत चल रहा है। क्या वाकई लगता है कि जनता को इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता जैसे थी वैसे ही रहेगी। जो करना होगा अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। तो क्या जनता क्या वाकई इंडिया वर्सेस भारत पर इस बार मतदान करने वाली है या धरातल के मुद्दों पर? मेन मुद्दों पर करेगी, जो काम किया रहेगा नेता उसी का देना चाहिए वैसे तो। बाकी तो सब कुछ नहीं हुआ, सब बेकार की बातें हैं। कोई कुछ नहीं ना यहाँ। आपको लगता है विकास हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ आज तक, कुछ नहीं। जैसे का तैसे ही है, 25-30 साल से वैसे ही है, कुछ नहीं बदला हुआ। आपको क्या लगता है? कोई बदलाव नहीं हुआ। अब जैसे संसद में चल रहा है कि अब पहनावा लोगों का, सुरक्षा कर्मियों का बदल दिया जाएगा, कुर्ता पैजामा पहनेंगे, महिला साड़ी में आएंगी, तो क्या लगता है कि ये सारी चीज़ों से कुछ फर्क पड़ेगा? ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो जो हिंदू है उसे ही बदलने, जो हिंदू शब्द है उसे ही, मुगलों की गाली है वो, उसे ही बदलने। ये गाली नहीं है, हैं? गाली नहीं है, मुगलों की गाली नहीं, वो सिंधु थे हम लोग। तुर्की से शब्द आया था, उनकी भाषा में जो है उसको काफिर कहा जाता है हिंदू को, ऐसा मैं सुनता हूँ। मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है लोगों से। नंबर 1 बात तो ये बदलाव तो सृष्टि का नियम है, होना चाहिए, अपने घर में भी होना चाहिए, देश में भी होना चाहिए, मगर वो होना चाहिए जिससे सभी को फ़ायदा हो। अकेली पार्टी के लिए फ़ायदा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो क्या आप जो सुनिए, अगर ये बदलाव करेंगे तो कल तो जो वो SC ST OBC थे जब से 400 साल 500 साल पहले, उनकी लड़कियां भी जो है ना वो छाती दिखाकर कपड़ा नहीं ढकती थी, वो भी आएगा। वो तो पीछे झाड़ लगा करके चलेंगे, ये इनका बदलाव की नीति रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि आदि मानव वाला पुरातन शुरू हो जाएगा? वही चाहते हैं ये, और क्या चाहते हैं? आपने हिंदू को लेकर के कहा कि वो एक शब्द गाली है, ऐसा क्यों कहा आपने? वो हमारे यहाँ का शब्द है ही नहीं, उन पे बोला नहीं जाता था। हमसे सिंधु सभ्यता थी हमारे यहाँ, सिंधु सभ्यता को उन पे सिंधु नहीं बोला जाता, वो हिंदू बोलते थे उसे। तो हमारी तो सभ्यता है ही नहीं हिंदू, पहले हिंदू को ही निकालो ना। लेकिन कहा तो ये भी जाता है ना कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से सनातन की पैदावार हुई। नहीं, कल ही बोला है एक ने कि जो एनी बेसेंट थी ना,
वहाँ से सनातन धर्म पैदा हुआ, सनातन वर्ड पैदा हुआ है, वहाँ से पैदा हुआ है। एनी बेसेंट के उससे सनातन धर्म पैदा हुआ। वहाँ वर्ड वर्ड धर्म नहीं, वर्ड वहाँ से चला है, उससे पहले ये था ही नहीं। सनातन मौर्य काल के बाद ये सब आया, और सनातन बौद्ध धर्म का शब्द है, ना कि हिंदू धर्म का है। हिंदू धर्म का, आप सनातन को बौद्ध धर्म से जोड़ते हुए। लेकिन जो लगातार इसको लेकर के बयानबाजी चल रही है, का अर्थ बौद्ध धर्म के अंदर ही मिलेगा, इनके ग्रंथों में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो इन सारी चीज़ों को जो है अभी हाल ही में बयान चल रहा है, स्टॉलिन ने भी बयान दिया है, उदयनिधि ने, तो क्या वो बयानबाजी सही आप समझ रहे हैं? हिंदुओं को जिस तरीके से बता रहे हैं, वो हिंदू है ही कहाँ जी, हिंदुस्तान में हिंदू है ही नहीं। हिंदुस्तान में हिंदू ही नहीं है। तो देखिए, अगर बात की जाए तो जहाँ एक तरफ धर्म की राजनीति करने पर राजनेता जुड़े हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वही जनता बता रही है कि सनातन धर्म तो था ही नहीं, हिंदू थे ही नहीं हम लोग पहले। ये चर्चा किस तरीके से मोड़ ले सकती है, सबसे बड़ा विषय यही बना हुआ है आने वाले समय में, क्योंकि देखना होगा, क्योंकि धर्म की राजनीति कितनी भारी पड़ती है, ये सोचने का भी विषय है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।